हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अनेक आज के वीडियो में हम मास्टर कैम्प के अंदर जो भी स्टार्टअप सेटिंग होती है उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मास्टर कैम्प के अंदर पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन, उसका सेटअप, उसका जो भी इंटरफेस होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने सीखा था। तो अब ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम मास्टर कैम्प की मिल के बारे में सीखेंगे। लेकिन मिल से पहले जो कुछ सेटिंग्स होती हैं उन सेटिंग्स को कैसे करना है, उन सेटिंग्स को क्या क्या ध्यान में रखना होता है आपने, वो चीज़ें हम आज जो है आपके यहाँ पे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे होम में हम रहेंगे। जैसे ही ऑन हो गया आपका मास्टर कैम्प, उसके बाद होम में आप रहेंगे। होम के बाद आप क्या करोगे, मशीन के अंदर जाओगे और यहाँ से हमने क्या कर लेना है, डिफ़ॉल्ट मशीन। अब ये देखिए, दो ग्रुप यहाँ पे डल चुके हैं, एक को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इसमें से, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जो भी ग्रुप आपने डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हैं। पहले से बना हुआ ग्रुप था, इसीलिए एक जो है वो ग्रुप मेरा डिलीट करना पड़ गया मुझे। अच्छा, मशीन ग्रुप का क्या मतलब होता है? मशीन ग्रुप का मतलब होता है कि अलग अलग ग्रुप के अंदर आप अलग अलग सेटअप जो है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे एक ही जॉब के अंदर आपको डिफरेंट सेटअप तैयार करने हैं तो डिफरेंट आपको मशीन ग्रुप जो है वो तैयार करने पड़ेंगे इसमें। तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। अच्छा, दूसरे में अगर चलें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हमने चल सॉरी इसके अंदर जो हमने सेटिंग करनी है वो देखिए क्या करनी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे फाइल्स के अंदर। तो फाइल्स के अंदर क्या सेटिंग करनी होती है, फाइल्स के अंदर जो मशीन ग्रुप 1 है उसके अंदर हमने कौन सी मशीन जो है वो ले रखी है उसकी सेटिंग हम करते हैं। जैसे कि मशीन मास्टर कैम के अंदर आपके कौन कौन से पोस्ट प्रोसेसर हैं ऑलरेडी, उनकी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। या मशीन के अंदर कुछ आपको एक्सेसेस वगैरह की सेटिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। या टेबल की सेटिंग करनी है, वो सारी की सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से करके रख सकते हो। जैसे लेथ की है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड और जो भी एक्सेसेस हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो इन पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा, सपोज मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो उसके अंदर की सेटिंग जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि एक्स एक्सिस में कहाँ तक मिनिमम है और मैक्सिमम लिमिट कहाँ है। तो यहाँ से आप जो भी आपकी मशीन होगी उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये सेटिंग एक्चुअल में होता क्या है कि सेटिंग ऑटोमेटिकली जब आप पोस्ट प्रोसेसर की फाइल डालते हो तो वहाँ से आपकी जो है सेटिंग अपने आप ये आती है। अगर आप यहाँ से मशीन रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, एक है, एक इंचेस में है, तो दोनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ दो ही मशीन है, डिफ़ॉल्टली मास्टर कैम के अंदर दो ही मशीन आती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपना कोई मशीन का पोस्ट प्रोसेसर इसमें डालोगे तो ये फाइलें जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगी। अलग अलग टाइप की मशीन जो है वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। लेकिन 3 एक्सिस के अंदर ये आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो मतलब यही वाली मशीन हमारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन भी है और ये भी सेम ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे टूल सेटिंग। टूल सेटिंग में आप चाहेंगे तो टूल सेटिंग में क्या आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नंबर। तो आप डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नंबर दे सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑल 0 आ रखा है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे देंगे 2564, तो वो 2564 आपका प्रोग्राम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आपने देखनी है कि ये देखिए, फीड कैलकुलेशन फ्रॉम टूल, फ्रॉम मटेरियल, फ्रॉम डिफ़ॉल्ट या यूज़र डिफाइन, आप यहाँ पे पहले से सेट कर सकते हैं कि आपकी जो फीड कैलकुलेशन है वो किस तरह से मशीन जो है वो लेगी। तो यहाँ से जैसे मैंने यूज़र डिफाइन कर दिया तो स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, रिट्रैक्ट और प्लंज रेट जो है वो सारी की सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली उठाएगा। अगर आप फ्रॉम टूल करेंगे तो टूल के अंदर जो जो आप दोगे फीड्स कैलकुलेशंस वो वहाँ से उठाएगा। ठीक है। अच्छा, मटेरियल के हिसाब से अगर आप लाइब्रेरी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो मटेरियल के हिसाब से भी ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और उसके अलावा डिफ़ॉल्ट है जो ऑटोमेटिकली अपने आप से उठाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रॉम टूल ही रहने देते हैं, टूल में जाके हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर देखना है, जब टूल पाथ कन्फिग्रेशन जो एक हमारा पैरामीटर है, टूल पाथ कन्फिग्रेशन में क्या करना होता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो असाइन टूल नंबर सिक्वेंशली। तो इसमें क्या कर होता है कि अगर जो आप लाइब्रेरी से टूल यूज़ करते हो, लाइब्रेरी से टूल जो यूज़ करोगे वो आपको 1 2 3 नंबर में नहीं आएंगे, उनका नंबर कुछ और ही होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, असाइन टूल नंबर सिक्वेंशली। तो एक के बाद एक जो है, जैसे पहला
प्रोग्राम आप क्रिएट करोगे तो 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। उसके बाद एक और चीज़ है वॉर्न ऑफ डुप्लीकेट टूल नंबर्स। अगर एक ही टूल को आपने 2 बार नंबर दे दिया है या डुप्लीकेट टूल नंबर आ गया है, एक ही टूल का 2 जगह पे अलग अलग नंबर आ रहा है या सेम ही नंबर आ रहा है, तो उसमें ये आपको वॉर्न कर देगा। तो इसको भी आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको और उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि आपका जो एन नंबर होता है, ब्लॉक नंबर लास्ट में आपको मिलता है, उसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा। तो 10-10 का इंक्रीमेंट इसमें दे रखा है। मतलब फर्स्ट लाइन अगर आपकी N100 है तो अगली लाइन आपकी क्या होगी, N110, उसके बाद 120, उसके बाद 130। तो ये यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। मटेरियल यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको ये आपको स्पीड्स वगैरह भी दे रखी हैं। आप विद मटेरियल भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टील्स भी हैं, कास्ट आयरन है, सारा कुछ है। तो जो भी आपने चूज़ करना है वो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ फिलहाल तो। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो टूल सेटिंग भी होगी। थर्ड ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा हमारा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है स्टॉक सेटअप। अब स्टॉक सेटअप के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे वायर फ्रेम में जाके एक मैं बना लेता हूँ। सपोज ये मैंने क्लिक कर दिया और इसको हम क्या कर देंगे, ओके। अब ये मैंने 2D का जो है एक स्टॉक तैयार किया हुआ है। अभी मेरे को पता नहीं है कितने का है ये। तो स्टॉक सेटअप में हम जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप स्टॉक सेटअप जाओगे इस तरह का आपको पॉपअप खुलेगा। अब इसके अंदर आपके पास शेप होती है कि आपने रेक्टेंगुलर लेनी है, सिलिंड्रिकल लेनी है, सॉलिड मैश लेनी है, या कोई फाइल भी आप ले सकते हो। ये ऑलरेडी आपके पास फाइल पड़ी है, आप उस फाइल को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर का पहले करेंगे हम। रेक्टेंगुलर के अंदर का क्या मतलब है कि इसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। अब लेंथ, विड्थ और हाइट दोगे कहाँ से, या तो यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू दे दो। यहाँ से जैसे मैंने वैल्यू दे दी 56, और यहाँ से मैंने वैल्यू दे दी 100, और यहाँ से वैल्यू दे दी मैंने 20। तो अगर आप फिर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में वो चीज़ मेरी जो है वो दिखेगी। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ओरिजिन यहाँ से दे देते हैं, और इसको जब मैं ओके करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो दिखेगा। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है ये। हम क्या करते हैं, इसको शेडेड कर लेते हैं और यहाँ पे ये देखिए। तो ये इतना बड़ा एक मेरा वो दिख रहा है मुझे स्टॉक। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर मुझे अपने तरीके से ये चाहिए, जैसा मेरा यहाँ पे मटेरियल था उसके हिसाब से अगर मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑल एंटिटीज़ का, या फिर आप एक पूरा का पूरा कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है। तो स्टार्टिंग कॉर्नर ये होगा और एंडिंग कॉर्नर ये होगा। उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत छोटा हमने बना के रखा है, 2 mm और 4 mm का बना के रखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा बहुत छोटा जो है वो सेटअप किया जाएगा। और यहाँ से हम डेप्थ दे देते हैं और ओके कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, तो इस तरह का मेरा सेटअप जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। काफ़ी छोटा सेटअप हमने बनाया हुआ, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना देता हूँ और यहाँ से वैल्यू तक कर देते हैं 100, और यहाँ से कर देते हैं 80। तो ऐसा करने के बाद हमारा जो सेटअप है थोड़ा सा हमें बड़ा दिखेगा। स्टॉक सेटअप में जाएंगे वापस से। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ऑल एंटिटीज, इसको सिलेक्ट कीजिए तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो। वाई में इतना है, 100 में, जेड में इतना है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ 20। और 20 करने के बाद ये मेरा जो है स्टॉक का ओरिजिन आपको कहाँ पे रखना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा ओरिजिन है, इसको रख लेंगे। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वायर फ्रेम में भी ले सकते हैं। वायर फ्रेम में लेंगे तो इस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, और अच्छा, यहाँ से हमें वो करना ही पड़ेगा 50, 40 एंड 0, तो वो सही से आएगा। ठीक है, यहाँ के लिए हमें यही सेम चीज़ रखनी पड़ेगी। ये आ गया, ओके। तो इस तरह से मेरा सेटअप जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया है। ओके।
तो ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम जो है ऑटोमेटिकली अपना सेटअप जो है वो तैयार कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन क्या था कि सिलिंड्रिकल या मैश। अब अगर आपके पास यहाँ पे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होती है, अभी तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिलिंड्रिकल होती है, तो सिलिंड्रिकल भी हम दे सकते थे। जैसे कि मैं करूँगी जेड एक्सिस में मुझे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये सिलिंड्रिकल है, और इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये 80 और 100 जो है इसका डायामीटर है, ओके करना है, सिलिंड्रिकल बन जाएगा। देखिए, तो ये जो सेटअप है ये मेरा सिलिंड्रिकल बन जाएगा। अगर मुझे शेडेड में देखना है तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, शेडेड में दिखेगा। देखिए, तो ये क्या है, ये स्टॉक सेटअप का मतलब है ये वो वाला पीस होगा जो आप मशीन के ऊपर लगाओगे। मशीन के ऊपर लगाने के लिए आपको यही पीस जो है वो आपका लगने वाला है वहाँ पे, और इसके बाद इसके अंदर जो है और कटिंग होगी। तो स्टॉक बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी हम सेटिंग करें कुछ भी, आप कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्टॉक बनाना ज़रूरी है। ओके। अब स्टॉक में एक और ऑप्शन भी है कि अगर मैं बाय चांस मेरे पास ऑलरेडी एक सॉलिड बॉडी है तो उसको भी मैं एज अ स्टॉक जो है वो मैं तैयार कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टूल पाथ में सॉरी वायर फ्रेम सॉलिड्स में जाना पड़ेगा। एक मैं ब्लॉक ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने ये ब्लॉक लिया और यहाँ से लिया, और उसके बाद मैंने जो भी था उसको सिलेक्ट कर लिया सपोज। अब इसके अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास सॉलिड और मैश का। तो सॉलिड में जाऊँगा और ये वाला पोर्शन जो है वो मैं डायरेक्टली एज अ ये यूज़ कर सकता हूँ अब इसके। तो जब भी मैं कटिंग करूँगा अब इसके अकॉर्डिंगली, तो मैं पहले से भी अपना जो है स्टॉक सेटअप जो है या स्टॉक जो है वो एक फाइल के अंदर जो है, या फिर मैं एक पहले से एक मॉडल बना के रख सकता हूँ जिसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टॉक सेटअप जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम यूज़ कर पाते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ होगा। सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, फाइल। फाइल के अंदर अब मुझे कोई फाइल जो है वो पहले से मेरे को रखनी पड़ेगी, बना के सेव करके आपने रखी हुई है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो उसके लिए है ये, अदरवाइज आपको यहाँ पे बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सेटअप आपको करके रखना पड़ेगा। ये वाला सेटअप जो है आपको यहाँ पे करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हमारा जो है वो चलने वाला है। क्योंकि स्टॉक अगर आपके पास होगा तो उसके बाद ही आपकी जो है कटिंग जो है वो दिखा पाएगा। अब देखिए, स्टॉक जो है बेसिकली अगर आप नहीं देते हैं तब भी आपको पाथ जो है वो जनरेट करके वो देगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर सपोज मैंने स्टॉक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो कर देते हैं सब कुछ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कर देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे सॉलिड है मेरे पास, इसमें मैं ब्लॉक को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट ऑपरेशन है इसलिए डिलीट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम हाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा हाइड हो गया। अब टॉप में जाएंगे और वायर फ्रेम में एक मैं सिंपल सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके। अब अगर आप देखोगे तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मेरा टूल पाथ है, मैंने स्टॉक सेटअप नहीं भी दिया है। टूल पाथ के बाद भी अगर मैं कोई सपोज ये करता हूँ, मेथड उठाता हूँ, कंट्रोल उठा लेते हैं एक सिंपल सा, इसको सिलेक्ट करता हूँ। एक मेरा टूल भी यहाँ पे ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है तो बना लेते हैं। ठीक है। कट पैरामीटर वगैरह सब कुछ देने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ये देखो, अगर मैं कुछ नहीं भी दूंगा तब भी मेरा टूल पाथ जो है वो जनरेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब आप इसको वेरीफाई करने जाओगे। वेरीफाई करने जाओगे तो फिर आपको सेटअप अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर वो इसको चलाएगा नहीं, कटिंग करके नहीं दिखाएगा बेसिकली। देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है। तो इस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे स्टॉक सेटअप देना पड़ेगा। स्टॉक सेटअप देंगे
ऑल एंटिटीज दे लेते हैं। ओके, और सॉरी, इसमें जेड में भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं ओके करूँगा। एक बार देख लेते हैं, आई थिंक वो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एरर आ गई। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो वो मुझे चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं अंदर की साइड चलाना चाहूँ तो अंदर की साइड भी चला सकता हूँ। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ अंदर की साइड चला के। अच्छा, कटिंग के लिए मुझे एक और ऑप्शन देना पड़ेगा। 1 mm डेप्थ में काट देते हैं, तब आपको ढंग से ये दिखाई देगा। तो ये वाली चीज़ आपको अगर देखनी है, वेरीफाई करनी है, तो स्टॉक देना जो है वो ज़रूरी है। अगर स्टॉक नहीं देंगे तो वो तब भी आपको करके तो दिखाएगा, लेकिन आपको इस तरह से काट के नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये था हमारा स्टॉक सेटअप, और जो हमें सेटिंग पहले से करके रखनी पड़ती है इसके अंदर, मास्टर कैम के अंदर। अगर मास्टर कैम के अंदर ये सेटिंग आपने कर ली है तो उसके बाद आप कोई भी ऑपरेशन जो है वो चला सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, फाइल्स में मशीन सेट करना, उसके बाद टूल सेटिंग करना और स्टॉक सेटिंग करना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, उसके बाद ही हम ऑपरेशन जो है वो लगा पाते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।